राधे राधे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग 18 मई 2020 के हरियाणा के करंट अफेयर। सबसे पहले हमें देखना है दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस कितने हैं। ये बताने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आप सभी की चहेती क्लास यानी कि कंप्यूटर की क्लास आज दिन में सही 11 बजे है। आप उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। 11 बजे कंप्यूटर की क्लास है। शाम को 7 बजे हिस्ट्री की क्लास होगी, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास होगी। पूरे वीक एनसीईआरटी का शेड्यूल यही रहेगा। शाम को 7 बजे ही हिस्ट्री की क्लास रहेगी। पूरे वीक में कोशिश करेंगे कि एक वीक में हम लोग पूरी कर पाएँ, और अगर रह भी गई तो आगे कर लेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। और जो टेस्ट है, जो मैंने कल आपको कहा था, जियोग्राफी का जो टेस्ट है 50 क्वेश्चनों का, तो वो मैं जो है वो कल लगभग 4 या 5 बजे के आसपास जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। सिर्फ वो टेलीग्राम पे ही मैं अपलोड कर पाऊंगा। आप रैंडमली उसे कर लीजिएगा, ठीक है। और अगले दिन मैं उसके जब आंसर की दूं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपने जवाब दे दीजिएगा कि ईमानदारी से करिएगा। घर बैठ के मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा टेस्ट की, और ईमानदारी से करिएगा। आप इतने समझदार तो हैं ही, बच्चे तो रह नहीं गए हैं कि आप नकल मारेंगे, ऐसे कुछ तो होगा नहीं अब। तो आप अपने घर पे आराम से करिएगा। 50 क्वेश्चनों को आराम से टाइम लगा लीजिएगा। अभी 50 क्वेश्चन है तो हाफ टाइम में करिए, कोशिश करिएगा आप लोग उसे 25 मिनट में या 20 मिनट में करने का ट्राई करिएगा। और उसके जितने भी जो आपके आंसर होंगे फिर ईमानदारी से बताइएगा, कलेक्ट करके मुझे उसमें क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो मैं उसे सॉल्व भी करवा दूंगा आपको। टॉप 50 करंट क्वेश्चन रहेंगे आपके वो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हरियाणा के इस जो है क्विज को। सबसे पहले दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 47,87,618 पहुंच चुकी है। वहीं पे मरने वालों की संख्या जो है वो 3,15,982 पहुंच चुकी है। और इस महामारी से बच जाने वाले लोग हैं 18,50,000 लगभग जो हैं वो लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। एक नंबर पे अमेरिका है, जहां पे मरने वालों की संख्या 91,000 पहुंच चुकी है। और वहीं कोरोना के टोटल यहाँ पे मरीज जो हैं वो ऑलमोस्ट 15.25 लाख पहुंच चुके हैं। 2 नंबर पे अब रशिया आ चुका है। आप देखिएगा रशिया कहाँ टॉप 10 से भी बाहर हुआ करता था, आज ये 2 नंबर पे आ चुका है, जहां पे अब तक लोग मरे तो लगभग 2,500 के आसपास ही है। 2631 लोग ही मरे हैं, लेकिन कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या लगभग 3 लाख पहुंचने वाली है। 3 नंबर पे स्पेन है, 4 पे यूके है, 5 पे ब्राजील है। और इस लिस्ट में हम लोग 11वें स्थान पे आ रहे हैं। हमारे भारत के अंदर 95,698 केस हो चुके हैं। 5,000 से भी ज़्यादा केस आए हैं एक दिन के अंदर, जो कि अब तक में सबसे ज़्यादा हैं। और 3,025 लोग अब तक टोटल मर चुके हैं। 1 पे महाराष्ट्र ही है, 2 पे गुजरात है, 3 पे तमिलनाडु है। यही आंकड़ा हमारे हरियाणा का देखा जाए तो हरियाणा के अंदर जो है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 23 से बढ़ के 910 पहुंच चुकी है। और मौतों का आंकड़ा ये 14 हो चुका है। अब 1 नंबर पे गुरुग्राम है, 2 नंबर पे फरीदाबाद है, 3 नंबर पे सोनीपत है। कल मैंने आपसे 5 सवाल पूछे थे, उन 500 सवालों के ये जवाब है। हरियाणा का जो कौन सा भाग जो है वो प्रकृति का सबसे बड़ा भाग है, मैदानी भाग है। और के अलावा हरियाणा का कौन से भाग में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, उत्तर पूर्वी भाग में। हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा वन है, यमुनानगर में। और रोहतक में खनिज पदार्थ चूना पाया जाता है। और हरियाणा प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय हिसार में धान पर शोध कार्य जो है वो शुरू किया गया था 1970 के अंदर। चलिएगा, आज का पहला सवाल है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने कौन सी स्कीम शुरू करने का फैसला किया है। तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने जो है वो रेंटल हाउसिंग स्कीम जो है वो शुरू करने का फैसला किया है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। लॉकडाउन का टाइम पीरियड चल रहा है और कुछ मजदूर ऐसे हैं या प्रवासी मजदूर ऐसे हैं जिनको रहने के लिए घर नहीं है, मकान मालिक उनको घर से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। और तो उन लोगों के लिए रेंटल हाउस जो है, रेंटल हाउसिंग स्कीम शुरू की गई है। ये हाउसिंग फॉर ऑल नेम के विभाग जो है इसका एक गठन किया गया है। उसके दौरान जो है हर एक व्यक्तियों को छत मुहैया करवाने का इसके पीछे एक मेन लक्ष्य है, उद्देश्य है। अगले सवाल की ओर जाते हैं हम लोग। तो PGI चंडीगढ़ में टेली कंसल्टेंट सर्विस जो है वो कब शुरू की जाएगी।
देखिएगा कंसल्टेंसी सर्विस में टेली वर्ड जुड़ा है, तो इसका मतलब है फ़ोन से जो है कंसल्टेंसी सर्विस को अप्लाई किया जाएगा या इसी को ऑपरेट किया जाएगा फ़ोन से ही। और जैसे टेली मेडिसिन की बात करते हैं तो किसी डॉक्टर से हम लोग फ़ोन पे ही परामर्श ले लें और वो दवाई बता दे हमें कि ये वाली दवाई ले लीजिएगा, ठीक हो जाएंगे आप लोग। तो ये सेवा जो है अभी हाल ही में 18 मई से यानी कि आज से ही शुरू करवाई जाएगी। चंडीगढ़ पीजीआई के अंदर जो है शुरू करवाई जाएगी। इसके अंतर्गत जो जितने भी रजिस्टर्ड मरीज हैं वो कॉल करके डॉक्टर को अपनी बीमारी बता सकेंगे और इसी को टेली कंसल्टेंसी या टेली मेडिसिन के नाम से भी पुकार ही रहे हैं हम लोग, ठीक है। इससे एक तो क्या होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहेगी और कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो चल के जो है डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैं कहूँगा ये चीज़ तो इन फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा काम आएगी। चंडीगढ़ पीजीआई के डायरेक्टर का नाम जगत राम है और स्थापना इसकी 1962 के अंदर हुई थी। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार रामदत्त ने इस्तीफा दे दिया है? तो अभी हाल ही में जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ में स्थित है। इन्होंने 15 जुलाई 2015 को जो है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के तौर पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर डेपुटेशन पे ये आए थे। इन्होंने अपने हेल्थ इश्यूज़ और कुछ और भी पॉलिटिकल इश्यूज़ के कारण जो है अपने ऊपर जो है कई सारे ऑफिसर्स का दबाव मानते हुए इस इस्तीफे को दिया है। अभी तक तो इन्होंने यही कारण बताए हैं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, इसके वाइस चांसलर का नाम है प्रोफेसर RC कुहाड़ और जो स्थापना हुई थी इसकी 2009 महेंद्रगढ़ के अंदर स्थापना हुई थी इसकी। अगले सवाल की ओर जाते हैं, उससे पहले हमें महेंद्रगढ़ के बारे में जिक्र करना है। महेंद्रगढ़ की बात करते हैं तो महेंद्रगढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय जो है वो नारनौल के अंदर स्थित है। महेंद्रगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। क्षेत्रफल 1899 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी, अटेली का नाम आता है। उपनामों में खनिज संपदा की खान, हवाई चप्पल उद्योग, नाइट्रोजन प्लांट उद्योग और चामुंडा देवी मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है। हाल ही में कितने साल बाद DC को DM की पावर मिल गई है हरियाणा के अंदर? तो 53 सालों के बाद जो है 53 साल 6 महीने हो चुके हैं, लगभग 53.5 साल हो चुके हैं जब DC यानी कि डेप्यूटी कमिश्नर को अब DM यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर है मिल गई है। राज्य के प्रशासनिक एवं न्यायिक विभाग ने यानी कि जिसको ACS बोलते हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विजय वर्धन जो है उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। इस विभाग के ACS हैं जिनका नाम है विजय वर्धन, उन्होंने इस नोटिफिकेशन को जारी किया है। नोटिफिकेशन 12 मई को हरियाणा के गजट में जो है ये प्रकाशित हुआ है। हरियाणा सरकार ने छोटे किसानों को दिए जाने वाले कर्ज पर ब्याज में छूट की स्कीम को कब तक बढ़ा दिया है? तो ब्याज में छूट की किस्म को जो है वो 31 मई तक बढ़ा दिया, क्योंकि पूरे देश भर में लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मई तक। हाल में कितनी कंपनियों को PF कंट्रीब्यूशन देर से जमा कराने पर जो है वो जुर्माना नहीं देना पड़ेगा? तो PF कंट्रीब्यूशन देर से जमा करवाने पर जो है वो 6000 कंपनियों को राहत मिली है। EPFO यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना काल के अंदर 6000 कंपनियों को ये जो है वो राहत दी है। PF का मतलब क्या होता है भाई? PF का मतलब देखिएगा, आप सभी को पता है कि जो सरकारी नौकरी लगे हुए होते हैं उनका हर महीने सैलरी का कुछ हिस्सा काटा जाता है, फिर उन्हें जब भी वो रिटायर्ड होते हैं तो वापस उन्हें दे दिया जाता है, वही होता है PF आपका। और ये अब 15 तारीख तक PF कंपनी का कंट्रीब्यूशन नहीं देने पर EPFO की ओर से 5 से 25% तक जो है वो जुर्माना लगाया जाता था। ये अब से पहले की बात थी, लेकिन अब जो है ये 6000 कंपनियों को राहत दी गई है, उन पे जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। EPFO का स्थापना हुई थी 4 मार्च 1952 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। अच्छा, ये 6000 कंपनियां हैं फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद के बारे में जिक्र करते हैं। मैप में देखिएगा आप लोग, ये है फरीदाबाद जिला। फरीदाबाद की स्थापना 15 अगस्त 1979 को हुई थी। क्षेत्रफल 7419 है। विधानसभा क्षेत्रों में फरीदाबाद, बलरामगढ़, तिंगाव, बड़खल और फरीदाबाद का ही नाम आता है। औद्योगिक नगरी कहते हैं इसे, हरियाणा की औद्योगिक नगरी के नाम से पुकारते हैं। मंदिरों में झरना मंदिर है, मेलों में पंखा मेला और सूरजकुंड मेला जो कि विश्व प्रसिद्ध मेला है।
हाल ही में हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस अभी हाल ही में यमुनानगर में मनाया गया है। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। हरियाणा के अंदर इसे यमुनानगर के सरकारी अस्पताल में मनाया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ही। डेंगू जो है वो बरसात के दिनों में फैलने वाला एक मच्छर है और जानलेवा है। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ये फीमेल एडीज जो मॉस्किटो होता है उससे फैलता है। जनरली ये मच्छर जो होता है वो रोशनी में या दिन में ही काटता है और एडीज मच्छर जो है कोई ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता है, ठीक है। और ये है जो मतलब इससे हड्डी तोड़ बुखार, ये इससे यूँ कहिएगा आप लोग हाथ पैर में ज़्यादा दर्द होता है या बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट्स होती है वो भी कम पड़ जाती है। आगे की बात करते हैं हम लोग हरियाणा की। उससे पहले हमें यमुनानगर जिले के बारे में जिक्र करना है। यमुनानगर की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी। क्षेत्रफल 1768 वर्ग किलोमीटर है और सहादरा, रादौर, जगाधरी, यमुनानगर ये जो है इसके विधानसभा क्षेत्र हैं। हरियाणा की पेपर सिटी कहते हैं। पंचमुखी हनुमान मंदिर, आदि बद्री नारायण मंदिर, सूर्यकुंड मंदिर ये प्रसिद्ध मंदिर है यमुनानगर के। हाल ही में हरियाणा में कौन सा पोर्टल शुरू किया जाएगा? तो अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर रोजगार पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। सी ऑप्शन सही है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने यह घोषणा की है कि 30 लाख लोग जो हैं उनको रोजगार देने के लिए ये काम जो है वो रोजगार पोर्टल जो है उसी के लिए जो है शुरू किया जाएगा। इससे काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज कंपनी के अंदर जो है वो न्यू जॉब्स जो है गवर्नमेंट तो नहीं प्राइवेट ही कहा जाएगा, ठीक है, उन जॉब को शुरू करवाया जाएगा, ठीक है, ताकि 30 लाख या इससे भी ज़्यादा लोगों को रोजगार जो है वो मिल सके। हालांकि ये बात हो तो खैर बहुत अच्छा होगा। सीबीएसई के अपडेट सिलेबस के अनुसार कौन सी कक्षा तक कला आधारित प्रोजेक्ट, आर्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट है उनको अनिवार्य कर दिया है, उनको नेसेसरी कर दिया है। तो सीबीएसई के पहली से लेके जो 10वीं क्लास तक के जितने भी आपके आर्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट थे उनको नेसेसरी कर दिया है। डी ऑप्शन सही है। 2020-21 में अपडेटेड होगा ये सिलेबस और उसके अंदर जो है कुछ और भी सब्जेक्ट जैसे एआई को भी एक जोड़ा जा रहा है, वो भी आप याद रखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी जोड़ा जा रहा है। सीबीएसई का हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। सीबीएसई की स्थापना हुई थी 1962 के अंदर। रिसेंटली मैंने नेशनल करंट अफेयर में पढ़ाया था कि सीबीएसई के नए चेयरपर्सन बने हैं। कमेंट में बताइएगा क्या है उनका नाम। आत्मनिर्भर भारत अभियान से गुरुग्राम को कितने छोटे उद्योगों को लाभ मिलेगा? तो गुरुग्राम के 16,000 छोटे उद्योगों को जो है लाभ मिलने वाला है और गुरुग्राम के अंदर 16,000 के करीब जो है एमएसएमई जो है उद्योग है और इनमें करीब 13 लाख लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं, जिनके अंदर मोबाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, लेदर उद्योग जो है वो सारे शामिल है। एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका भी न्यू दिल्ली के अंदर है। बात गुरुग्राम की हुई है तो गुरुग्राम को मैप में देखिएगा, ये गुरुग्राम रहा। गुरुग्राम की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में गुरुग्राम, पटौदी, सोहना और बादशाहपुर का नाम आया करता है। उद्योगों में मारुति उद्योग, चीनी मिट्टी उद्योग और फार्मा उद्योग के नाम से फेमस है। ये इंस्टीट्यूट है गुरुग्राम के SERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कई बार आया है एग्जाम में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट, ये गुड़गांव के प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट है। चलिएगा, आप लोगों के लिए 5 सवाल है। हरियाणा के कौन सी नस्ल है जिसको सबसे ज़्यादा भारत में माना जाता है या प्रसिद्ध नस्ल है भारत की वो? हरियाणा गोवंश संवर्धन एवं गो संवर्धन एक्ट किस साल लागू हुआ था बताइएगा। हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई? 30, 33, 37 और 42 में। यमुनानगर में यमुना गैसेज लिमिटेड की स्थापना कब हुई है? 73, 75, 80 और 82 के अंदर। और हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में अमोनिया प्लांट है? पानीपत, करनाल, गुरुग्राम और कैथल के अंदर। चलिएगा, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहना, हंसते रहना। शाम को 5 बजे टेस्ट आएगा, टेस्ट लगा लेना आप लोग। और शाम को 7 बजे कंप्यूटर की दिन में 11 बजे कंप्यूटर की, शाम को 7 बजे हिस्ट्री NCERT की क्लास आने वाली है। थैंक यू। हंसते रहना बेटा और दूसरों को भी।